मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है और पहले ही दिन से यह सत्र बेहद ही अहम और हलचल भरा माना जा रहा है। सिर्फ 4 दिनों का यह सत्र कई बड़े विधेयकों, बजट और विपक्ष की तीखी रणनीति के कारण चर्चा में है। चलिए हम आपको दिखाते हैं आज सदन में क्या क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है और आम आदमी कैसे परोक्ष रूप से विधानसभा से जुड़ा रहता है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है राजधानी से जुड़ा हुआ शो भोपाल डायरी और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है और पहले ही दिन माहौल पूरी तरह राजनीतिक तेवरों से भरा नजर आया। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी, जबकि 3 दिसंबर को गैस त्रासदी की बरसी के कारण सदन स्थगित रहेगा। सत्र शुरू होने से पहले सचिवालय को भारी संख्या में प्रश्न मिले हैं। कुल 1497 सवाल किए जाएंगे, जिसमें 751 तारांकित, 746 अतारांकित, 194 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, 52 शून्यकाल और 14 अशासकीय संकल्प शामिल है। स्पष्ट है कि विधायक अपनी अपनी विधानसभा की समस्याओं को लेकर पूरी तैयारी के साथ पहुंच रहे हैं। पहले ही दिन सदन की टेबल पर कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट और अध्यादेश रखे गए। इनमें रेरा की 2024-25 की रिपोर्ट, नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2025, मानव अधिकार आयोग, सूचना आयोग और शहरी विकास कंपनी की वार्षिक रिपोर्टें शामिल रही। यानी सत्र की शुरुआत पेपर वर्क के साथ मजबूत तरीके से की गई। इस सत्र का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है सरकार का द्वितीय अनुपूरक बजट, जिसका आकार लगभग 10,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। यह बजट विकास, अधोसंरचना, नगरीय सुधार और सरकारी योजनाओं को गति देने के लिए बताया जा रहा है। सिर्फ बजट ही नहीं, इस बार कई बड़े और संवेदनशील विधेयक भी सदन में आने जा रहे हैं। पहला, नगर पालिका अध्यक्षों का प्रत्यक्ष चुनाव। दूसरा, राइट टू रिकॉल, यानी जनता को अपने निर्वाचित अध्यक्ष को वापस बुलाने का अधिकार। तीसरा, व्यापार जगत से जुड़ा दुकान एवं प्रतिष्ठान विधेयक और चौथा, विधायकों के वेतन भत्ते वृद्धि का प्रस्ताव। ये सभी विधेयक सीधे जनता, व्यापारियों, कामगारों और स्थानीय निकायों पर बड़ा असर डालेंगे। वहीं विपक्ष ने सत्र की शुरुआत से पहले ही साफ कर दिया है कि वे सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था, किसान संकट, बेरोजगारी और आदिवासी दलित मुद्दों पर घेरेंगे। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड से लेकर बिजली, पानी और स्मार्ट मीटर तक हर मसले को सदन में जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी विपक्ष कर रहा है। लाशें हैं प्रदेश के अंदर, आप देख रहे हैं कि कफ सिरप को लेके जिस प्रकार से आपने देखा कि कई बच्चों की मौतें हो गई, लेकिन उस परिवार को आज तक समय पे मुआवजा नहीं मिल पाया। कई बच्चे जिनको आज एम्बाय हॉस्पिटल में चूहे खा गए, उनके बारे में सरकार नहीं सोचती। कई हॉस्टलों के अंदर बच्चों को ढंग से खाना नहीं मिल रहा, हॉस्टल के अंदर कई मौतें हो गई, वीआईटी हो चाहे कट्ठीवाड़ा हो। तो मैं समझता हूं कि सरकार कृष्ण भक्ति की तो बात करती है, लेकिन पूतना रूपी सरकार जिस प्रकार से बच्चों को खा रही है, तो मैं समझता हूं कि ये सरकार को तत्काल इस पे ये करना चाहिए कि हर युवा, हर बच्चे, हर छात्र जिनके लिए आप अधिकार है उनको कुपोषण की आज बात है। कुपोषण आज प्रदेश सबसे 1 नंबर पे हो गया देश के अंदर। तो ऐसी स्थिति क्यों? क्या आपकी सरकार की योजनाएं फेल हो गई है? क्या आप में भावना नहीं है कि हर परिवार उन बच्चों के बारे में सोचने का? हम चाहते हैं कि सरकार हर इस पे जांच कराए, हर मुद्दे को लेके, और जो जवाबदार लोग हैं उन पे कार्रवाई होना चाहिए। एक डॉक्टर पे कार्रवाई करने से नहीं होता है। देखिए, मैं किसी भी महिला जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एक आग्रह जरूर कर देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने सख्त कार्रवाई की। कफ सिरप कंपनी को हमने मालिक को जेल भेजा। वहां पर कांग्रेस समर्थित लोगों की सरकार है, उनने जांच में हमें सहयोग नहीं किया। इसके बाद भी हम लगातार प्रेशर करते रहे और उस अपराधी को पकड़कर हमने जेल में डाला और पूरी दवाएं उसकी बैन कर दी और हमने कंपनी को हमारे मध्य प्रदेश से टर्मिनेट कर दिया। और सरकार ने सभी दूर उच्च स्तर के जांच के निर्देश जारी किए और सरकार ने विभागों को भी जांच के निर्देश जारी किए हैं कि इस मामले में हर हमेशा सतर्कता बरती जाए। कोई भी दवा आती है उसके टाइम लिमिट में लेबोरेटरी जांच भी लगातार होती रहना चाहिए।
क्योंकि मध्य प्रदेश का हर बेटा बेटी हमारा बेटा बेटी है। उसकी सेफ्टी करना, उसकी सुरक्षा करना, उसकी चिंता करना, ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का वचनबद्धता है। अब कांग्रेस के विधायक तो कुछ भी कहते रहे, उनको नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सवाल लगाना नहीं है, बात करनी नहीं है, केवल हल्ला मचाना है और आपके माध्यम से खड़े होकर कुछ बात पहुंचा देना है और लोगों को बता देना है कि हम तो बहुत चिंतित हैं। ऐसे कौन से महत्वपूर्ण सवाल थे, जरा बताएं। किसानों के मुद्दे पर आपने भी बंद हमने लगाया है, हमारी सरकार किसानों के मुद्दे पर सजग है, जागरूक है। मुख्यमंत्री जी से लेकर प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री से लेकर भारत सरकार और मध्य प्रदेश के सारे मिनिस्टर। फिर भी हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के किसानों को अतिवृष्टि के कारण और अधिक से अधिक लाभ मिल सके, उस पर आज हमने चर्चा की मांग की। थैंक यू। और अब बात आम आदमी की। सवाल यह है कि विधानसभा में होने वाली बहसों, प्रस्तावों और बजट से आम जनता का क्या रिश्ता है। दरअसल जनता सीधे विधानसभा में मौजूद नहीं होती, लेकिन हर विधायक अपने क्षेत्र की समस्या यहाँ लाता है। हर सवाल जनता की शिकायतों से जुड़ा होता है। बजट से लेकर कानून तक सबका असर सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, रोजगार, दुकानों और शहर के विकास पर पड़ता है। यानी विधानसभा में हर बहस, हर प्रस्ताव आम आदमी की जिंदगी को ही तय करता है। सिर्फ 4 दिनों का यह सत्र भले ही छोटा हो, लेकिन मुद्दों का बोझ इतना अधिक है कि हर दिन विधानसभा का माहौल गर्म रहने वाला है। बजट से लेकर राइट टू रिकॉल तक जनता से जुड़ी फाइलों का अंबार लगा हुआ है। अब देखना यह होगा कि कौन सा बिल पास होता है, कौन सी बहस ठंडी पड़ती है और कौन सा मुद्दा सरकार विपक्ष के बीच टकराव की वजह बनता है। मध्य प्रदेश विधानसभा का यह शीतकालीन सत्र छोटा जरूर है, लेकिन असर बड़ा है। आगे के दिनों में क्या फैसले होंगे, कौन कौन से बिल पास होंगे और किन मुद्दों पर सदन गरमाएगा, हम आपको लगातार अपडेट अपने भोपाल डायरी के शो के माध्यम से देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। शुक्रिया।